एक गहरी सांस लें। अपनी फेफड़ों को हवा से भरते हुए महसूस करें। यह जीवनदायिनी हवा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, एक नाजुक और गतिशील ढाल जो हमारे ग्रह को घेरे हुए है। ये गैसों का एक अनोखा मिश्रण है जिसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण थामे रखता है, जो सतह से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। वायुमंडल के बिना, जैसा हम जानते हैं, जीवन संभव नहीं होता। वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करता है और हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। यह एक जटिल और इंटरकनेक्टेड सिस्टम है और इसके कामों को समझना पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन की सराहना करने के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी सांस लेने की हवा से लेकर मौसम तक, वायुमंडल हमारी दुनिया को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम जो हवा सांस लेते हैं, वह सिर्फ एक गैस नहीं है, बल्कि कई गैसों का मिश्रण है, जिनमें से हर एक का अपना काम है। सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद गैस नाइट्रोजन है, जो वायुमंडल का लगभग 78% है। नाइट्रोजन पौधों को बढ़ने के लिए जरूरी है और हालांकि हम इसे सांस में लेते हैं, पर हम इसे सीधे यूज नहीं कर सकते। इसके बाद आता है ऑक्सीजन, जो वायुमंडल का लगभग 21% है। यह महत्वपूर्ण गैस वह है जिस पर हम सांस लेने के लिए निर्भर हैं, वह प्रक्रिया जो हमें एनर्जी देती है। वायुमंडल का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा आर्गन है, जो 1% से भी कम है। हालांकि यह ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जितना फेमस नहीं है। आर्गन कई इंडस्ट्रियल कामों में इस्तेमाल होता है। अंत में कार्बन डाइऑक्साइड, नियन, हीलियम, मीथेन और क्रिप्टन जैसी दूसरी गैसें भी थोड़ी मात्रा में मौजूद हैं। हालांकि मात्रा में कम, ये ट्रेस गैसेस वायुमंडल और पृथ्वी के क्लाइमेट पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सकती हैं। इन गैसों के नाजुक संतुलन को समझना हमारे ग्रह की एनवायरमेंटल प्रक्रियाओं को समझने के लिए जरूरी है। कल्पना करो कि वायुमंडल एक समान कंबल नहीं है, बल्कि एक बहुस्तरीय इमारत की तरह है, जहां हर मंजिल के अपने गुण हैं। पृथ्वी के सबसे करीब की परत ट्रोपोस्फियर है, जो जमीन से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। यहीं पर मौसम बनता है। बादल, बारिश और हवा हमारे रोज के अनुभवों को आकार देते हैं। ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, जो लगभग 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह परत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ओजोन परत होती है, जो पृथ्वी के सनस्क्रीन की तरह काम करती है, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर हम मेसोस्फियर से मिलते हैं, जहां तापमान तेजी से कम होता है, और ऊपर पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर ऊपर थर्मोस्फियर है, जहां सूर्य की किरणों के कारण तापमान अचानक बढ़ जाता है। अंत में हम एक्सोस्फियर तक पहुंचते हैं, जो सबसे बाहरी परत है, जहां वायुमंडल धीरे धीरे अंतरिक्ष के खालीपन में मिल जाता है। ये परतें हर एक अपने अनोखे गुणों के साथ मिलकर पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए काम करती हैं। सेक्शन 4 दी ओजोन शील्ड गार्डियन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर एक जगह है जहां ओजोन गैस बहुत ज्यादा है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। यह परत पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में स्थित है और इसकी मोटाई मौसम और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। यह परत एक रक्षक ढाल की तरह काम करती है, जो सूर्य की अधिकांश हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। यह पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले ही ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। पराबैंगनी किरणें मनुष्यों में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद का कारण बन सकती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकती हैं। इसके अलावा ये किरणें हमारी आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे दृष्टि संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये पौधों और जानवरों को भी नुकसान पहुंचाती हैं, उनके डीएनए को नष्ट करके, जो जीवन का खाका है। पौधों की वृद्धि रुक सकती है और जानवरों की प्रजनन क्षमता पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ओजोन परत का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह पृथ्वी की सतह पर जीवन को फलने फूलने देती है। यह परत हमें एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करती है, जिसमें हम और अन्य जीव जंतु सुरक्षित रह सकते हैं। दुख की बात है कि इंसानों द्वारा बनाए गए रसायन, खासकर रेफ्रिजरेटर और एरोसोल स्प्रे में इस्तेमाल होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है। इन रसायनों ने ओजोन परत में छेद कर दिए हैं, जिससे पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी की सतह तक पहुंचने लगी हैं। इस खतरे को पहचानते हुए दुनिया भर के देश मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जरिए CFCs को कम करने के लिए एक साथ आए, जो एक ऐतिहासिक एनवायरमेंटल समझौता है।
इस समझौते ने ओजोन परत की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हालांकि ओजोन परत धीरे धीरे ठीक हो रही है, यह उदाहरण दिखाता है कि मानवीय गतिविधियों का एटमॉस्फेयर पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है और एनवायरमेंटल चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि हमारी छोटी छोटी क्रियाएं भी पर्यावरण पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। Section 5 The breath of weather. How the atmosphere shapes our climate. वायुमंडल स्थिर नहीं है। यह एक गतिशील प्रणाली है जो लगातार गति में है। यह गति सूर्य द्वारा पृथ्वी की सतह के असमान तापन से संचालित होती है, जिससे हवा, मौसम के पैटर्न और अंततः जलवायु का निर्माण होता है। गर्म हवा कम घनी होने के कारण ऊपर उठती है, जबकि ठंडी हवा नीचे आती है, जिससे संवहन धाराएं बनती हैं, जो वायुमंडलीय परिसंचरण को चलाती हैं। ये परिसंचरण पैटर्न दुनिया भर में गर्मी और नमी का परिवहन करते हैं, जिससे तापमान और वर्षा के पैटर्न प्रभावित होते हैं। पृथ्वी का घूमना भी एक भूमिका निभाता है, जिससे कोरियोलिस प्रभाव पैदा होता है, जो हवाओं और समुद्री धाराओं को विक्षेपित करता है और मौसम के पैटर्न को प्रभावित करता है। मौसम की भविष्यवाणी करने और लंबी अवधि के जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए इन जटिल अंतःक्रियाओं को समझना महत्वपूर्ण है। Section 6 Human impacts. Our actions and their consequences. हालांकि वायुमंडल एक शक्तिशाली शक्ति है, यह आश्चर्यजनक रूप से मानवीय गतिविधियों के प्रति संवेदनशील भी है। हमारे द्वारा किए गए कार्यों का वायुमंडल पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव समय के साथ बढ़ता जा रहा है। जीवाश्म ईंधन का जलना, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाएं बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ती हैं। ये गतिविधियां हमारे पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए खतरा बनती हैं। ये गैसें गर्मी को रोकती हैं, जिससे ग्रह का धीरे धीरे गर्म होना पड़ता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि होती है, जो हमारे पर्यावरण और जीवन के सभी रूपों को प्रभावित करती है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम दूरगामी हैं, जिनमें समुद्र के स्तर का बढ़ना, अधिक बार और तीव्र गर्मी की लहरें, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और अधिक चरम मौसम की घटनाएं शामिल हैं। ये घटनाएं न केवल हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारे जीवन के तरीके को भी बदल देती हैं। ये परिवर्तन मानव समाजों, पारिस्थितिक तंत्रों और पृथ्वी पर जीवन के नाजुक संतुलन के लिए खतरा हैं। पारिस्थितिक तंत्रों का विघटन और जीवन के संतुलन में बदलाव हमारे अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। वायु प्रदूषण मानवीय गतिविधियों का एक और महत्वपूर्ण परिणाम है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। वाहनों, कारखानों और बिजली संयंत्रों से प्रदूषकों के निकलने से सांस की समस्याएं, हृदय रोग और स्वास्थ्य के अन्य मुद्दे पैदा होते हैं। इन प्रदूषकों का हमारे स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में कमी आती है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करने, उत्सर्जन को कम करने और स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए एक वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है। हमें एकजुट होकर काम करना होगा और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। केवल तभी हम अपने ग्रह को बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। Section 7 Protecting our precious atmosphere. A shared responsibility. पृथ्वी का वायुमंडल एक साझा संसाधन है जो ग्रह पर सभी जीवन के लिए आवश्यक है। यह एक अद्वितीय और नाजुक संतुलन है जो हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन और अन्य गैसें प्रदान करता है। इस कीमती संसाधन की रक्षा करना केवल सरकारों या संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है जो हम में से प्रत्येक पर आती है। हम सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि हम अपने वायुमंडल को सुरक्षित रख सकें। सौभाग्य से ऐसे कई कदम हैं जो हम फर्क करने के लिए उठा सकते हैं। पेड़ लगाना, सौर पैनल स्थापित करना और ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना कुछ ऐसे उपाय हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन, साइकिल चलाना, पैदल चलना या कारपूलिंग का उपयोग करके अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
यह न केवल हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और सामुदायिक संबंधों को भी सुधारता है। ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करके, उपयोग में न होने पर रोशनी बंद करके और जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करके घर और काम पर ऊर्जा का संरक्षण करना सरल लेकिन प्रभावी कदम है। ये छोटे छोटे बदलाव हमारे ऊर्जा बिल को भी कम कर सकते हैं। अक्षय ऊर्जा, स्थायी प्रथाओं और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाली नीतियों का समर्थन बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकता है। यह नीतियां हमारे समाज को एक हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर ले जा सकती हैं। वायुमंडलीय विज्ञान के महत्व और मानवीय गतिविधियों के परिणामों के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करना, जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने और कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा हमें जानकारी देती है और हमें सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। याद रखें, यहाँ तक कि छोटी छोटी व्यक्तिगत क्रियाएं जब लाखों से गुणा की जाती हैं, तो उनका महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हर छोटी कोशिश मायने रखती है और सामूहिक प्रयासों से बड़ा बदलाव आ सकता है। वायुमंडल की जटिलताओं को समझकर और साथ मिलकर काम करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और जीवंत ग्रह सुनिश्चित कर सकते हैं। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन हर कदम हमें उस लक्ष्य के करीब ले जाता है।